दोस्तों, आपकी ऊर्जा और आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी ज़िंदगी का गुप्त समझौता। दोस्तों, आपने संतों को कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि सब लीला है, सब मोह माया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी की कहानी आप खुद लिख रहे हैं या पहले से ही लिखी जा चुकी है और आप बस एक रोल निभा रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि आपकी हर खुशी, हर विश्वासघात, हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष और हर उस व्यक्ति का मिलना जिसके बिना आपकी जीवन कहानी अधूरी होती, यह सब किसी अचानक हुई घटना का हिस्सा नहीं है, बल्कि पहले से ही सब कुछ तय किया जा चुका है। दोस्तों, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। या एक जीवन से दूसरे जीवन में हमारे अधूरे कर्म, पैटर्न और अनसुलझे भावनात्मक घावों को साथ लेके जाती है। हम सब इस दुनिया की भाग दौड़ में लगे हैं, सुबह उठना, काम करना, रिश्ते निभाना। लेकिन इन सारी दौड़ के पीछे क्या आपके मन में कभी भी यह सवाल नहीं उठा कि ये सब मैं खुद कर रहा हूँ या जिंदगी मुझसे करवाए चले जा रही है? आपके रिश्ते, आपकी चुनौतियां, यह सब एक गुप्त समझौते का हिस्सा है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट। आत्मा का अनुबंध यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक आध्यात्मिक समझौता है जो आपकी आत्मा ने इस जन्म में आने से पहले किया था। यह वह ब्लूप्रिंट है जिसे आपने खुद अपने जन्म से पहले पूर्ण होशो हवास में अपने विकास के लिए चुना था। यह कॉन्ट्रैक्ट किसी कागज पर स्याही से नहीं लिखा जाता, यह लिखा जाता है ऊर्जा में। दोस्तों, हम इस अनुबंध से भाग नहीं सकते हैं, हमें उसका सामना करना ही होगा, उसे समझना होगा, उसे धन्यवाद देना होगा और उसे पूरा करना होगा। तभी हम अपने एक ज्यादा समझदार, ज्यादा अमीर और ज्यादा समृद्ध रूप की ओर बढ़ते हैं। अगर ये सुन के आपके भीतर कुछ जरा सा भी हिला हो तो इस वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम उस सच पर बात करने वाले हैं जिसे आप शायद हमेशा महसूस करते रहे हैं पर कभी शब्द नहीं दे पाए। दोस्तों, सोल कॉन्ट्रैक्ट का यह ज्ञान आपको अपने भाग्य का शिकार बनने के बजाय अपने जीवन का सह निर्माता बनने की शक्ति देगा। प्राचीन सत्य। सोल कॉन्ट्रैक्ट कोई नई बात नहीं है, यह सच हजारों साल पुराना है। वेदों, उपनिषदों, बौद्ध ग्रंथों, सूफी संतों और हमारे पुराने रहस्यमय ज्ञान में एक ही बात कही गई है, हमने यह जीवन जानबूझकर चुना है। अब सुनिए जन्म से पहले की दुनिया के बारे में। जन्म से पहले आत्मा एक ऐसी दुनिया में होती है जो समय और स्थान से परे है, जिसे एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं। वहां सिर्फ शांति, प्रेम, ऊर्जा और चेतना ही मौजूद होती है। इस अवस्था में आत्मा अपने मूल स्रोत, ईश्वर, ब्रह्म, यूनिवर्सल माइंड, आप कुछ भी कहिए, उसके साथ पूर्ण एकता में होती है। कोई भय, कोई शक और कोई अहंकार नहीं होता वहां पर इस पूर्णता के बावजूद भी आत्मा में गहरी चाहत उठती है, कुछ नया सीखने की, अनुभव करने की, विकसित होने की। दोस्तों, अनुभव के बिना हमारी चेतना शून्य रहती है, वो स्थिर हो जाती है और चेतना का स्वभाव है बढ़ना, इसलिए वह इस अनुबंध की ओर बढ़ती है। आत्मा जब अनुभव की खोज में निकलती है और जब वह इस पृथ्वी पर आने का फैसला कर लेती है तो वह एक विशेष जगह पर जाती है जिसे बीच का लोक या अंतर्जीवन क्षेत्र भी कहते हैं, जहां वह अपने पिछले जीवनों को देखती है और आगे की यात्रा की योजना बनाती है। जन्म से पहले की योजना। मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर आने से पहले आपकी आत्मा ने कुछ जरूरी चुनाव किए होते हैं। हमने अपने माता पिता चुने, इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट होंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वही आपको एक खास भावनात्मक ढांचा देंगे जिससे आपको सीखना है। हमने अपनी सबसे बड़ी चुनौती भी चुनी, शायद आत्मसम्मान की कमी, बीमारियां या पैसों से जुड़ी अस्थिरता। ये सजा नहीं थी, ये प्रशिक्षण था, क्योंकि आत्मा जानती है कि सहन शक्ति के माध्यम से ताकत, दिल टूटने से पैदा हुई करुणा और पतन से उभरा हुआ उद्देश्य ही विकास का द्वार खोलता है। हमने अपने सबसे बड़े अवसर भी चुने, वह प्रतिभा जो हमारे अंदर छुपी हुई है और जिसके जरिए हम इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में चुनौती बनकर आते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो आपके गहरे गुस्से, डर या दुख को भड़काते हैं, जो आपको ठेस पहुंचाती हैं ताकि आप या तो क्षमा करना सीखें या फिर अपनी सीमाएं तय करना सीखें। और कुछ सपोर्ट सोल्स यानी वो आत्माएं जो सहारा बनकर आती हैं, वे सही समय पर आपके लिए वो दरवाजे खोलती हैं जिसकी आपको उस समय बेहद जरूरत होती है, वो भी बिना शोर किए और बिना जताए।
इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी बड़ी घटना पहले से ही तय है। मतलब बस इतना सा ही है कि कुछ मुख्य सबक, कुछ मुख्य रिश्ते और कुछ मुख्य मोड़ पहले से चुने गए हैं। बाकी रास्ता आपकी स्वतंत्रता है। जैसे जब कोई घर बनता है तो पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है, कहाँ कमरा होगा, कहाँ दरवाजा होगा, लेकिन घर का रंग क्या होगा, कैसे सजाया जाएगा, यह सब बाद में तय होता है। वैसे ही जीवन का ब्लूप्रिंट पहले से बना होता है। कुछ रिश्ते, कुछ चुनौतियां, कुछ मौके, कुछ बीमारियां, लेकिन उन हालातों में आप क्या चुनते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सब आपके विकल्प होते हैं। इसलिए जीवन में दोस्तों कुछ चीजें फिक्स भी हैं और कुछ फ्री विल भी है। भूलने का पर्दा। अब सबसे अहम सवाल की बात, अगर आत्मा ने ही सब कुछ चुना था तो वो हमें याद क्यों नहीं है? इसका जवाब दोस्तों बहुत ही ज्यादा साधारण है। हमें पिछली जिंदगियां इसलिए नहीं याद रहती हैं क्योंकि जन्म के समय हमारी चेतना पर एक भूलने का पर्दा डाल दिया जाता है। और ये कोई सजा नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए ये एक वरदान है। सोचिए जरा, अगर आपको पहले से ही पता हो कि कौन आपको धोखा देगा या कौन आपका साथ छोड़ेगा, तो क्या आप खुलकर किसी से जुड़ पाते? नहीं, आप डर के साथ जीते। आप हर फैसले में कैलकुलेशन करते। तब आपके निर्णय दिल से नहीं आते, सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पे रहते। और बिना दिल के लिए गए फैसलों में आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। इसलिए ये भूलना जरूरी था, ताकि आप स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल कर सके, ताकि आप निर्णय डर से नहीं, अनुभव से ले। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये पर्दा सब कुछ नहीं मिटाता है। कुछ यादें अभी भी आपके साथ रहती हैं, वे छुपी रहती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतर्ज्ञान में और हमारे सपनों में। इसलिए कभी कभी आपको कुछ बिना वजह ही सही लगता है और कभी कोई सपना बार बार आकर आपको बेचैन कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान दिल से छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आत्मा की आवाज और संकेत। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आत्मा आपसे बात कैसे करती है। आपकी आत्मा लगातार संकेतों के माध्यम से आपसे बात कर रही है, जिन्हें हमारा तर्क संगत मन अक्सर संयोग यानी कोइंसिडेंस मानकर खारिज कर देता है। वे अद्भुत क्षण जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और तुरंत उनका फोन आ जाता है, या जब आप किसी सवाल का जवाब खोज रहे होते हैं और अचानक ही किसी किताब के पन्नों में या किसी अजनबी की बातचीत से आपको उसका जवाब मिल जाता है। यह ब्रह्मांड का हाँ कहने का या उत्तर देने का तरीका है कि आप सही रास्ते पर हैं और वो आपको जवाब देता है। आपकी इंटेंस फीलिंग, किसी जगह या किसी व्यक्ति के साथ तुरंत एक गहरा जुड़ाव महसूस करना, जैसे डेजा वू होना, या हमारी आत्मा की यादें होती हैं। रिश्तों का गहरा अनुबंध। आपके जीवन में हर महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपके पति या पत्नी, आपके बॉस या आपके बचपन का दोस्त, यहाँ तक कि वह दुश्मन जिसने आपको बहुत दुख दिया, वह ऐसी आत्माएं हैं जिसके साथ आपने जन्म से पहले ही कई समझौते किए हैं। हम समूहों में यात्रा करते हैं, जिन्हें आत्मा समूह यानी सोल ग्रुप कहते हैं। इसलिए एक ही समूह के कई सदस्य कई जन्मों तक एक दूसरे के साथ अलग अलग भूमिकाओं में, जैसे माँ, भाई, शत्रु आदि के रूप में रहते हैं, ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। कुछ रिश्ते आराम के लिए नहीं होते, वे कार्मिक समापन के लिए होते हैं। जैसे चुनौती आत्माएं, ये वो आत्माएं होती हैं जो टकराव या संघर्ष के माध्यम से आपके विकास को बल देती हैं। वे आपको साहस और आत्मसम्मान सिखाने के लिए ही आपकी जिंदगी में आती हैं। कार्मिक रिश्ते, यहाँ तीव्र आकर्षण होता है, लेकिन अशांति भी बहुत ज्यादा होती है। ये अतीत के जीवन के अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। जैसे ही इन रिश्तों का पाठ पूरा होता है, यह हमारी जिंदगी से समाप्त हो जाते हैं। ये रिश्ते अक्सर शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। अब एक गहरी सांस लेकर ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए, क्या रिश्तों में आप हमेशा ज्यादा देने वाले बनते हैं? क्या हर बार आपको ही एडजस्ट करना पड़ता है, या हर बार आप खुद को साबित करते करते थक जाते हैं? अगर हाँ, तो ये सजा नहीं है, ये वही लेसन है जो पूरा नहीं हुआ। जैसे कोई एग्जाम रिपीट होता है जब तक कि वह पास ना हो जाए। जब आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और यह पूछना शुरू करते हैं कि यह मुझे सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होता है, क्योंकि आप उन घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। नीचे कमेंट पे हमें यस लिखकर बताएं कि क्या आपने अपने जीवन में किसी दुख से कोई सबक सीखा है। क्या हम इन अनुबंध को समाप्त या बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको अपने अनुबंध को तोड़ने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार आपके भीतर ही है।
आत्मा का अनुबंध आपको बांधता नहीं है, वो सिर्फ आपको मंच बनाता है। किरदार कैसे निभाना है, ये आपका चुनाव है। घटनाएं और चुनौतियां पहले से तय हो सकती हैं, लेकिन उन घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये आपकी फ्री विल है। दो लोग एक ही दर्द से गुजरते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा समझदार बन जाता है। अनुबंध हमें हालात देते हैं और ताकत हमारी प्रतिक्रिया में होती है कि हम उस पर कैसा रिएक्शन देते हैं। जब आप विकास करते हैं तब आप एक नया हायर फ्रिक्वेंसी चुनते हैं, तो पुराने समझौते जो आपकी एनर्जी से मेल नहीं खाते वह स्वाभाविक रूप से ही अपने आप घुल जाते हैं। दोस्तों, ध्यान से सोचिए, वो कौन सा रिश्ता है जो आपको हमेशा सबसे ज्यादा दर्द देता है। उस दर्द में छुपा हुआ पाठ क्या हो सकता है? क्या वह आपको करुणा सिखा रहा है या अपनी आवाज उठाना सिखा रहा है? अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो दर्द देता है पर छूटता नहीं है, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस समझिए कुछ सबक अभी पूरे होने बाकी हैं। यात्रा का अंतिम लक्ष्य। हमारी जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, जिसे लोग मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष मरकर प्राप्त नहीं होता। मोक्ष तक पहुंचने का पहला मार्ग है कर्म का समाधान। दूसरों को क्षमा करके, क्षमा मांग कर और नाराजगी छोड़कर कार्मिक घावों का उपचार करना। दूसरा, डिटैचमेंट। खुशी के लिए बाहरी कारण जैसे पैसा, लोग या फिर मान्यता, इन पर निर्भर ना रहना। इन चीजों के रहने या न रहने से हमारी आंतरिक शांति का भंग ना होना ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। खुद के अंदर ही अकेले रहकर शांति को पा लेना ही मोक्ष तक पहुंचने का सबसे उत्तम मार्ग है। और तीसरा, एकता चेतना, यह गहरा एहसास कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस अवस्था में इंसान यह महसूस करने लगता है कि मैं और दूसरे अलग नहीं हैं। आप अलग नहीं हैं प्रकृति से, आप अलग नहीं हैं दूसरों से, और आप अलग नहीं हैं ब्रह्मांड से। जब एकता चेतना जागती है तो इंसान यह समझने लगता है कि दूसरों को दिया गया दुख असल में खुद को दिया गया दुख है, और दूसरों को दिया गया प्रेम खुद के भीतर भी लौटता है। यह कोई विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और भीतर से करुणा, शांति और गहरी समझ जन्म लेती है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा के बाद बस इतना याद रखना जरूरी है कि आपका जीवन कोई दुर्घटनाओं की श्रृंखला नहीं है या एक सोच समझ कर रची गई कहानी है। जिस दर्द से आप गुजरे वह आपका दुर्भाग्य नहीं था, वह आपकी आत्मा का सबसे बड़ा पाठ था, जिसने आपको करुणा, साहस और भीतर की ताकत सिखाई। हर कार्य, भावना और सोच एक ऊर्जा बनाती है जो कभी नष्ट नहीं होती और लौट कर वापस आती है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। वर्तमान जीवन आपके प्रारब्ध कर्म यानी कि पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, जो इस जीवन में भुगतने के लिए मिला है। लेकिन जो आप आज सोचते हैं, करते हैं, वह आपका भविष्य बना रहा है। इस तरह से भविष्य आपके हाथों में है। जब आप इसे समझते हैं तो आप अपने फैसले ज्यादा प्यार और समझदारी से लेने लगते हैं। सवाल बस एक है कि आप याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप यहाँ क्यों आए थे। अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए अद्भुत अध्यात्म चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।